चेंज इन पीएसआर कर रहे हैं, उसका फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आशीष, आकाश और अमित ये तीन पार्टनर है, 1-1-1 इनकी रेशो है इक्वल। ये इनकी बैलेंस शीट गिवन है ना, बैलेंस शीट है ये, और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है। तो बैलेंस शीट एडजस्टमेंट्स, तो एडजस्टमेंट्स क्या है कि इनकी न्यू रेशो 2:1 है, क्योंकि ओल्ड में 1:1 है, अब ये चाहते हैं 2:1 हो जाए। स्टॉक रिड्यूस हो गया, 1,25,000 रिड्यूस टू 1,25,000 तक हो गया। मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई 10%, लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 62,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, आकाश रेम्यूनरेशन 10,000। तो 11th में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें एक बैलेंस शीट होती थी और नीचे एडजस्टमेंट होती थी, है ना। तो फाइनल अकाउंट जब आप करते थे तो इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन होता था। तो इसमें भी ऐसा ही फॉर्मेट है। अब इसमें हमें क्या क्या बनाना है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने। प्रिपेयर इसमें आपको बनाना पड़ सकता है, प्रिपेयर हो सकता है आपसे जर्नल पूछे, ठीक है। लेकिन अभी आज मैं आपको जर्नल नहीं सिखा रहा हूं, आज मैं आपको सिखा रहा हूं प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि इसमें जर्नल भी आ सकता है बनाना, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो एक इसमें बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। एक बनता है इसमें कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है ना, कौन कौन है? आशीष, आकाश, अमित, इधर पर्टिकुलर्स, ठीक है। तीन इकट्ठे कैपिटल अकाउंट बन रहे, यहां भी पर्टिकुलर्स, आशीष, आकाश, अमित। तो ये है कैपिटल अकाउंट। और एक बनाएंगे हम बैलेंस शीट। तो हर क्वेश्चन में जो भी फुल फ्लेज क्वेश्चन होगा, तीन इसके अंदर ये चीजें बनती हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मेट कट, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहला काम, इस पूरी बैलेंस शीट को उठाओ, ये जो आपको बैलेंस शीट गिवन है ना पुरानी, इस बैलेंस शीट को उठाओ और इसमें ट्रांसफर कर दो। समझ में आया? पोस्टिंग करना जिसे हम बोलते हैं। सिर्फ बैलेंस शीट, अभी आपको एडजस्टमेंट्स नहीं देखनी है। हाँ, एडजस्टमेंट में मार्क कर लो किस किस के एडजस्टमेंट है। न्यू रेशो, स्टॉक की एडजस्टमेंट है, स्टॉक पे मार्क कर लो। मशीनरी की एडजस्टमेंट है, ये स्टॉक की एडजस्टमेंट, ये मशीनरी की एडजस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट है, लैंड एंड बिल्डिंग, ये रहा लैंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट है। बैड डेट यानी कि डेटर की एडजस्टमेंट है, और रेम्यूनरेशन इसमें नहीं है, तो हमने मार्क कर लिया। तो पहला काम क्या करेंगे, इस पूरी बैलेंस शीट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। चलो ट्रांसफर काम शुरू करते हैं। क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट की चीज है, बैलेंस शीट में ही आएगी। क्रेडिटर्स अंदर लिखूं या बाहर लिखूं? एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्टली बाहर। ध्यान रखना, जिसकी भी एडजस्टमेंट होगी, जैसे इसकी एडजस्टमेंट है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, जिसकी एडजस्टमेंट है उसकी फिगर अंदर लिखेंगे। क्यों अंदर लिखेंगे? क्योंकि उसमें भी हमें कुछ प्लस माइनस करना होगा। जिसकी एडजस्टमेंट है नहीं है तो उसको सीधा बाहर। तो ये 75,000 सीधा बाहर आ गया। उसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का क्या करेंगे? अभी आपने पहले जब जनरल एंट्रीज पढ़ी थी तो उसमें मैंने बताया था जनरल रिजर्व क्या होता है। ये पार्टनर्स का बचाया हुआ ऐसा प्रॉफिट है जो कि उन्होंने आपस में बांटा नहीं है, बचा बचा के रखते रहे। तो अब ये रेशो चेंज करना चाह रहे हैं, तो जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? उठा के बांट लेंगे आपस में। ध्यान रखना, जनरल रिजर्व इधर बढ़ जाएगा। क्या रेशो है? 1:1, यानी कि 30, 30,
हो सकता है जनरल रिजर्व की जगह रिजर्व फंड दिया हो, जनरल रिजर्व की जगह लिखा हो रिजर्व फंड, तो भी वही बात है। जनरल रिजर्व की जगह लिखा हो P&L अकाउंट, तो भी वही बात है। यानी कि ये वो प्रॉफिट्स हैं जो ABC ने, जो पुराने पार्टनर्स ने कमा कमा के रखे हुए हैं कि आपस में बांटे नहीं है, प्रॉफिट का हिस्सा। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन अप कर रहे हो तो क्योंकि अब ये रेशो चेंज करना चाहते हैं, 1:1 से 2:1 पे आना चाहते हैं, तो इनके लिए अच्छा क्या होगा कि जो पुराने प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं वो आपस में यहाँ पे बांट ले। अब यहीं पे क्यों बांटा? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कैपिटल अकाउंट इस तरफ बढ़ता है, इस तरफ घटता है। यानी कि अगर हमें पार्टनर्स को कुछ देना है तो इस तरफ आएगा, अगर पार्टनर से कुछ लेना है तो इधर लिखना है। तो अब जनरल रिजर्व वो आपस में बांट रहे हैं, ऑब्वियसली बांटेंगे तो उनकी कैपिटल बढ़ेगी ना 90,000 से। तो यहाँ पे तो ध्यान रखना, कभी भी यहाँ पे ऐसे कुछ प्रॉफिट्स पड़े हो, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, तो वो उठा के यहाँ पे आपने बांटना। किस रेशो में? जो पुरानी रेशो उसमें। ठीक है, तो अभी हम क्या काम कर रहे थे, वापस कंटिन्यू। अभी हम कर रहे थे कि इस पूरे को उठा के ट्रांसफर करना है। एक बात और ध्यान रखना, ये जो पूरा हम उठा के ट्रांसफर कर रहे हैं ये इसमें और इसमें होगा। जो ट्रांसफर का काम है वो इसमें नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई काम, इसमें एडजस्टमेंट जब करेंगे तब इसका यूज होगा। अभी आप ट्रांसफर का काम कर रहे हो, ट्रांसफर का काम इसमें और इसमें, इन दोनों ही होगा। तो जैसे क्रेडिटर्स हमने यहां डाल दिया, जनरल रिजर्व उठा के बांट दिया, कैपिटल, कैपिटल कहां आएगी? कैपिटल अकाउंट में आएगी। इनका बैलेंस है ना कैपिटल का, तो बाय बैलेंस BD कितना? 3 लाख, 3 लाख और 2,75,000। तो ये वाली साइड हमने पूरी की पूरी देखो ट्रांसफर कर दी है ना। तो अब ये वाली साइड कैश कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में ही आता है कैश 24,000। कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं कि जो मैं अंदर लिखूं। ऐसे ही बैंक कितना है? 1,40,000 यही आएगा। डेटर, डेटर कितना है? 90,000। तो बाहर नहीं लिखूंगा, अंदर लिखूंगा। क्यों? क्योंकि उस पर मार्क लगा हुआ, उसकी एडजस्टमेंट है। तो ये लिखने का मतलब ये नहीं कि एडजस्टमेंट है तो मैं अभी एडजस्टमेंट उठा के करने लग जाऊं, नहीं। अभी हमारा काम मैंने क्या बताया, इसको ट्रांसफर करने का है, इसको नहीं देखना है, सिर्फ इसको ट्रांसफर करना है। तो 90,000 यहां लिख दो। हमें पता है इसकी एडजस्टमेंट है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, करेंगे एडजस्टमेंट, अभी नहीं। अभी बस एक थोड़ा स्पेस जरूर छोड़ देना, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है एडजस्टमेंट, वो तब करेंगे जब इसके ऊपर आएंगे। अभी हम इसका काम कर रहे हैं। तो डेटर के बाद स्टॉक है 140, यहाँ पे लिखा मैंने स्टॉक, इसको भी अंदर लिख रहा हूं। एडजस्टमेंट है, मुझे पता है एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन बाद में। लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, एडजस्टमेंट है बाद में। मशीन 2.5 लाख, मशीन 2,50,000, एडजस्टमेंट है हमें मालूम है, लेकिन बाद में। अब रह गया एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000। ये कहां आएगा? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट मैंने आपको बताया था, ये एक लॉस होता है। जैसे जनरल रिजर्व, P&L, रिजर्व फंड, ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि रेशो चेंज होने वाली है। तो उससे पहले जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में बांट लेते हैं, क्योंकि बाद में रेशो चेंज हो जाएगी तो किसी को गेन होगा, किसी को सेक्रीफाइस, है ना। तो जैसे ये बांटा है, ऐसे ये लॉस है। तो ये लॉस भी तो पार्टनर्स रेशो चेंज होने से पहले ही आपस में बांट लेंगे। ये हम पढ़ भी चुके हैं पहले एंट्रीज में। तो ये लॉस शेयर कहां आएगा? जैसे प्रॉफिट इधर बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ती है, इस तरफ बढ़ती है, और लॉस होने से कैपिटल घटती है, इधर घटती है। तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस है ये, 6,000 है, 1:1 रेशियो में, 2,000, 2,000 और 2,000। ठीक है, तो ये हमने इस पूरी की पूरी बैलेंस शीट को हमने पोस्टिंग कर दी यहां और यहां। ध्यान रखना, इसकी पोस्टिंग इन दो ही जगह पर होगी, इसका इससे अभी कोई लेना देना नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कब यूज होगा? जब एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तब। तो अभी हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। तो अब हम उठाते हैं एडजस्टमेंट्स। अब जो भी एडजस्टमेंट्स होंगी, ये ध्यान रखना, हर एक एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट होता है, आप जानते हो। हर एक एडजस्टमेंट दो जहां भी आएगी 2 बार आएगी। तो एक एक करके एडजस्टमेंट उठाते हैं। पहली एडजस्टमेंट, ये न्यू रेशियो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एक इंफॉर्मेशन है। आगे स्टॉक रिड्यूस टू 1,25,000, स्टॉक 1,25 से कम हो गया। 1,25 से नहीं, 1,25 तक। तो आपको पता है 2 का मतलब तक, और बाय लिखा हुआ तो से, तो यहां लिखा है 2, 1,25,000 तक हो गया। स्टॉक कितना है? 1,40 हो गया। कितना?
एक 25 तक, यानी कि 15,000 घट गया, तो एक तो स्टॉक 15,000 यहाँ लिखेंगे लेस, 15,000 स्टॉक कम हो गया। डबल इफेक्ट कहाँ आएगा? तो हमें स्टॉक कम हो गया, चलो ठीक है, यहाँ कम हो गया, डबल इफेक्ट कहाँ? रिवैल्यूएशन, मैंने कहा था ना जब एडजस्टमेंट करेंगे तब रिवैल्यूएशन काम आएगा। तो स्टॉक 15,000 कम हो गया और ये 15,000 हम डालेंगे यहां पर। यहां पर क्यों? ध्यान रखना, जितने भी लॉस होंगे या एक्सपेंस होंगे सब इस तरफ आएंगे, डेबिट साइड, सारे खर्चे आते हैं। अगर कोई प्रॉफिट होगा या कोई गेन होगा तो ध्यान रखना वो इस तरफ आएगा, ठीक है? तो जितने भी प्रॉफिट्स होंगे, तो जितने भी प्रॉफिट गेन होंगे वो इस तरफ, जितने भी लॉस और खर्चे होंगे वो इधर। तो स्टॉक कम हो गया 15,000 से, लॉस है खर्चा यहां पर, क्या लिखेंगे? टू स्टॉक 15,000 यहां लेस हो गया। मशीनरी डेप्रिशिएटेड 10%, मशीनरी 10% से डेप्रिशिएट हो गई। मशीनरी 2.5 लाख की है, 10% 25,000 से डेप्रिशिएट हो गई। ये भी लॉस है डेप्रिशिएट होना, तो टू मशीनरी 25,000, ठीक है? आगे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई बाय 62,000 से बढ़ गई, तो लैंड एंड बिल्डिंग ऐड हो गई कितनी? 62,000 से बढ़ गई, ऐड 62 और यहां पर 62, क्योंकि प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट है तो इस तरफ मैंने बताया था, प्रॉफिट गेन इस तरफ, लॉस इस तरफ, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। आगे तो 80,000 का 5% हो गया 4,000, प्रोविजन 4,000, एक बार यहां, एक बार प्रोविजन फॉर बैड डेट 4,000 यहां, ठीक है? अगली एडजस्टमेंट है, ये हो गई सारी एडजस्टमेंट। आकाश रेम्यूनरेशन 10,000, आकाश का 10,000 रुपए का रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन मतलब होता है सैलरी। आकाश को हमें 10,000 रुपए सैलरी देनी है, हमने उसे कोई काम दिया होगा, फर्म ने उसे करने को, तो उसके बदले में आकाश को 10,000 रुपए सैलरी दी जा रही है, तो डबल इफेक्ट लेना है इसका भी, 10,000 रुपए आकाश को सैलरी देनी है। अब सैलरी देना बिजनेस के लिए तो लॉस है, यही आएगा 10,000 रुपए, क्या लिखेंगे? टू आकाश ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन। तो इसका डबल इफेक्ट कहां आएगा? आकाश को 10,000 रुपए, बिजनेस ने आकाश को 10,000 रुपए सैलरी दी, तो एक तरफ तो लॉस है, सारे लॉस मैंने कहा था इस तरफ आते हैं, यहां आ गया। दूसरा इफेक्ट कहां? आकाश के कैपिटल में हमने 10,000 रुपए देने हैं, बाय कहां से आया? रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन। यहां क्यों आया? देखो, आकाश को देने का मतलब है ये नहीं कि उसको बाय हैंड हमें 10,000 रुपए देनी है सैलरी, नहीं। मैंने पहले भी बताया, जब भी हमें कुछ पार्टनर्स को देना होता है तो सिंपली ये नहीं कि उसको कैश देना, उसके कैपिटल में प्लस कर दो, यानी कि उसको दे दिया हमने। अगर कभी कभी पार्टनर से कुछ लेना है तो सिंपली उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, मतलब हमने उससे ले लिया। तो यहाँ पे 10,000 रुपए जो आकाश को रेम्यूनरेशन लेना था, एक तरफ तो खर्चा लॉस डेबिट में और एक तरफ आकाश को प्लस कर दिया, ठीक है? तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हो गई है। अब इसका हम P&L निकालते हैं, मतलब जो बैलेंस है वो निकालते हैं। अगर वो बैलेंस इधर आया तो प्रॉफिट होगा, पार्टनर्स में बटेगा। अगर बैलेंस इधर आया तो लॉस होगा, पार्टनर्स में यहां आएगा। जो भी होगा बटेगा जरूर, प्रॉफिट होगा तो इस तरफ क्योंकि बढ़ जाएगी कैपिटल, लॉस होगा इधर तो इस तरफ क्योंकि कैपिटल उससे घटेगी। तो ये प्रॉफिट आ गया, इसमें से माइनस किया तो 8,000। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए तीनों में बांट देंगे, किस रेशो में? 1:1:1 में। तो ये 1:1 में बांटा तो ये आ गया 2667, 2667, 2666। यहां पे मैं राउंड ऑफ करने के लिए यहाँ 2667, यहाँ 7, यहाँ 6 लिखा ताकि टोटल 8,000 बन जाए, नहीं तो ₹1 का डिफरेंस आ जाता। तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट 2667, 2667, 2666, ठीक है? तो अब इसको बैलेंस निकाल लो। आप इसमें से ये माइनस करके बैलेंस आएगा ना, तो इसका टोटल हो गया 3,32,667। इसका टोटल हो गया 3,04,2,667। इसका टोटल हो गया 3,07,666।
तो यहाँ भी टोटल लिख दो 332,667 में से ये माइनस हो गया 330,667, इसमें से ये माइनस हो गया 3,40,667, इसमें से ये माइनस हो गया 3,05,666। तो ये लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, इधर बैलेंस बी डी आता है, इधर बैलेंस सी डी आता है। तो एक कैपिटल बन गई है, ये कैपिटल यहां ले आओ। किस किस की है? आशीष की, आकाश की, अमित की। 330,667, इसकी है 340,667, इसकी है 35,666। टोटल बिकम्स 977,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। इससे पहले ये ये नेट बैलेंस निकाल लो इनका। 80 में से गए 476,000, ये 125,000, 4,62,000, 2,25,000। ये बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं। 10,52,000 और इसका टोटल भी 10,52,000। तो ये क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो बैलेंस शीट ये लिखा है ABC 5:3 रेशो है, ये ABC की बैलेंस शीट गिवन है, ये कुछ एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, क्या बनाना है? जर्नल एंट्री करनी है, लेजर बनाने हैं। जर्नल एंट्री मैंने आपको नहीं सिखाई, तो अभी लेजर सिखा रहा हूं मैं। तो लेजर आपको बनाने हैं क्या क्या? एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक है कैपिटल अकाउंट ABC और एक बैलेंस शीट। ये 3 चीजें बनानी है, पहले भी यही बनाई थी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट मार्क कर लेते हैं। लैंड बिल्डिंग की एडजस्टमेंट है, मशीनरी की एडजस्टमेंट है, बैड डेट यानी कि डेटर की एडजस्टमेंट है, और मोटरसाइकिल यहां है नहीं। क्रेडिटर, अच्छा क्रेडिटर्स की भी एडजस्टमेंट है, और गुडविल की एडजस्टमेंट है, गुडविल यहां है नहीं, और सी की एडजस्टमेंट है। तो मैं सिर्फ एडजस्टमेंट कर देता हूं जिसमें एडजस्टमेंट है। तो अभी मैंने क्या बताया कि इसको पहले ट्रांसफर कर दें। कैपिटल ABC यहां आ जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की मैं अभी बात करूंगा बाद में। क्रेडिटर्स 90, क्रेडिटर्स यहां आ जाएंगे, अंदर के कॉलम में आएंगे ना, क्योंकि एडजस्टमेंट है। आगे लैंड बिल्डिंग यहां आ जाएगा, मशीनरी एसेट में आ जाएगी, कंप्यूटर एसेट में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी एसेट में आ जाएगा। कितनी इन्वेस्टमेंट? 1 लाख। और यहां लिखा है इसकी मार्केट वैल्यू 90,000 है। ये लिखा है कि इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और ब्रैकेट में लिखा है उसकी मार्केट वैल्यू 90। ये क्या है मैं अभी बताता हूं इसके बारे में। डेटर यहां आ जाएंगे, कर लोगे। कैश भी यहीं आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक लॉस है, लॉस मैंने कहा था यहां बढ़ जाएगा एडवर्टीजमेंट, है ना। किस रेशो में बढ़ जाएगा? ओल्ड रेशो में। तो ये सब काम आप कर लोगे। अब बात आती है एडजस्टमेंट्स की। वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, क्या करोगे? एक बार तो यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग में जहां भी लिखी होगी माइनस कर दोगे और यहाँ लॉस दिखा दोगे, घट गई ना। इधर यहाँ पे मैंने बताया था सारे लॉसेस और एक्सपेंस आते हैं, इधर मैंने बताया था सारे प्रॉफिट और गेन्स आते हैं। तो लैंड बिल्डिंग डिक्रीज हो गई, इधर लैंड बिल्डिंग में माइनस करोगे, इधर लॉस दिखा दोगे। आगे लिखा है मशीनरी इंक्रीज हो गई, तो जहां भी मशीनरी लिखी होगी उसमें आप प्लस करोगे और यहां दिखा दोगे। अगली प्रोविजन फॉर बैड डेट 5%, जहां भी डेटर्स लिखे होंगे डेटर में आप माइनस करोगे और लॉस दिखा दोगे, क्योंकि प्रोविजन बनाना, बैड डेट्स के लिए प्रोविजन करना लॉस है। अब ये एंट्री देखो जो इंपॉर्टेंट है, नई एंट्री है। इसमें लिखा है मोटरसाइकिल अनरिकॉर्डेड 20,000 नाउ रिकॉर्डेड। ये कह रहे हैं एक 20,000 रुपए की मोटरसाइकिल थी हमारे पास, हमने कहीं खो गई थी मान लिया, मतलब वो अनरिकॉर्डेड थी। देखो अनरिकॉर्डेड, इसमें रिकॉर्ड नहीं है ना मोटरसाइकिल। ये भी कह रहे हैं कि एक ऐसी मोटरसाइकिल थी हमारी एसेट जो कि इसमें रिकॉर्ड नहीं है, खो गई थी मान लिया, हम उसे भूल गए थे, कहीं स्क्रैप हो गई थी। अब पता लगा वो 20,000 की मोटरसाइकिल को कह रहे हैं अब उसे रिकॉर्ड करो, है वो मोटरसाइकिल, उसे रिकॉर्ड करो। यानी कि इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, जो अब तक नहीं थी, अचानक पता लगा है। क्या करेंगे उसका? तो एक तो है, तो फिर मैं उसे यहाँ पे मोटर साइकिल,
एक तो 20,000 यहां लिख दूंगा असेट में, और ये मेरे लिए प्रॉफिट है ना, इसलिए यहां पर दिखा देंगे प्रॉफिट बाय मोटरसाइकिल। यानी कि कोई भी ऐसी एसेट जिसे हम भूल चुके थे, जो यहां रिकॉर्ड नहीं थी और अब पता लगे वो आ गई है, तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, एसेट बना देते हैं। और एसेट बढ़ाना मतलब हमारे लिए फायदा है, बढ़िया। ठीक है, अगली एंट्री, क्रेडिटर 10,000 नॉट पेबल। ये कह रहे हैं क्रेडिटर में 10,000 रुपए ऐसे हैं जो पेबल नहीं है, जो पे नहीं करने। मतलब हमने टोटल लोगों का जो देना है 90, मान लिया कई सारे लोग हैं, उनको हमने टोटल मिला के 90,000 क्रेडिटर देना है। उसमें से कोई एक क्रेडिटर होगा 10,000 रुपए वाला, वो मर गया, हमें वो 10,000 रुपए नहीं देने, तो नहीं देने तो यहां से मैं लेस कर दूंगा 10,000। और ये क्रेडिटर कम हो रही है, मेरी लायबिलिटी कम हो रही है, तो मेरे लिए फायदा है ना, इसलिए वहां का आ गया बाय क्रेडिटर 10,000। तो अभी देखो आपने, एसेट अगर बढ़ती है, या जैसे एक नई एसेट पैदा हो गई, अब तक भूल गए थे, नई एसेट पैदा हो गई, बढ़ गई ना, फायदा हो गया। क्रेडिटर घट गए, अगली एंट्री में क्या हुआ कि क्रेडिटर नॉट पेबल, 10,000 में हमें पे करने की जरूरत नहीं है, तो क्रेडिटर कम कर दिया, ये भी फायदा, अच्छी बात है नहीं पे करने में। अगली एंट्री है गुडविल, वो कह रहे हैं 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट। 3 साल का प्रॉफिट ऐड करके इंटू 2 करके वो कह रहे हैं गुडविल निकाल लो। तो 3 साल का प्रॉफिट नीचे दे रखा है, 50,000 तो लॉस है, 2.5 लाख प्रॉफिट, 2.5 लाख प्रॉफिट। तो गुडविल कितनी आ गई यहाँ पर, 2.5 और 2.5 5, 5 में से गए 50,000, 4,50,000 डिवाइड बाय 3। गुडविल निकालनी आती है ना, कहा निकालू मैं, चलो यहां पे कर देता हूं। गुडविल कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हो गया 5 में से गए 50,000, 4,50,000 डिवाइड बाय 3, तो हो गया एवरेज प्रॉफिट, कितना आ गया 1.5 लाख, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट है 1.5 लाख इंटू 2 ईयर परचेज कह रहा है वो, गुडविल आ गई 3 लाख, 3 लाख की गुडविल है। अब गुडविल की ट्रीटमेंट याद करो, गुडविल की क्या ट्रीटमेंट करते हो आप। मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट बताई है, अब आप पूछोगे कौन सी वाली है, एक तो शो करने, बिना शो। मैंने कहा जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो बिना गुडविल का अकाउंट खोले एंट्री करो, गुडविल की ट्रीटमेंट करो। कैसे करोगे, क्या बताया था मैंने गुडविल की ट्रीटमेंट में, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, यही बताया था, यही एंट्री बताई थी गुडविल की ट्रीटमेंट की, बस ये एंट्री पास कर दो इस। अब ये कैसे करें, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग कहां से लाए, निकालो ना रेशो, ओल्ड ईयर ही और न्यू दे रखी है क्वेश्चन में, हाँ दे रखी है, वो मैं लिखना भूल गया, न्यू रेशो 1:1:1, ये मैं लिखना भूल गया था, तो ये भी ध्यान रखना। हाँ, तो मैं बात कर रहा था गुडविल की, 3 लाख की हमारी गुडविल आ गई टोटल। तो गुडविल की ट्रीटमेंट मैंने आपको सिखा रखी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। और ये कैसे होगा, ओल्ड रेशो येरी, न्यू रेशो येरी, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालोगे, कोई गेन करेगा कोई सैक्रिफाइस करेगा, तो गेन वाले के तो डेबिट में, सैक्रिफाइस वाले के क्रेडिट में, है ना। कैसे, एक बार गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाले, तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग क्या निकली इनकी, 5/30 इज टू 1/30 -1/30 इज टू -4/30, ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकली है इनकी। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस, ए तो सैक्रिफाइस कर रहा है, बी और सी गेन कर रहे हैं। एंट्री पास कर देता हूं, ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी और सी गेन, तो जो गेन कर रहे हैं उनसे लेना है बी डेबिट, सी डेबिट टू ए। कितने अमाउंट से, क्या पूरे 3 लाख रुपए की गुडविल, क्योंकि गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहा हूं मैं, क्या पूरे 3 लाख की, नहीं, ए को कितना मिलना चाहिए, ए का शेयर जो है 5/30। ध्यान रखना, जब ये गेनिंग सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करते हैं तो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो से ही अमाउंट निकालते हैं। ये आ गया 50,000, और ये 50,000 ये कैसे शेयर करेंगे, 1:4 में, 50,000 को 1:4 में करोगे तो 10,000, 40,000। मतलब बी के डेबिट में, सी के डेबिट में, ए के क्रेडिट में, मतलब बी और सी देंगे ए को। देखो बी देगा, बी के डेबिट में 10,000 बी दे रहा है, सी भी दे रहा है 40,000, किसको दे रहे हैं, टू ए। बी और सी दे रहे हैं, बी और सी के डेबिट में, ए के क्रेडिट में ए को मिलेगा, कितना मिलेगा, 10 ये देगा, 40 ये, यानी कि ए को 10,000 मिलेगा और 40 मिलेगा, पूरा 50 मिल गया ना। कहां से मिलेगा, बाय बी बाय सी,
इस एंट्री को यहां मैंने ऐसे डाला है। फिर से देख लो, बी और सी डेबिट, बी और सी डेबिट, एक एक राइट में 50, एक एक राइट में 50। ब्रेकअप में लिखा ना एक एक राइट में कि ए को 50 कैसे मिला, 10 तो बी से मिला, 40 सी से मिला। तो ये सारी एंट्रीज एक रह गई है लास्ट वाली, ये सारी मैंने कर दी है, बता दिया आपको। लास्ट वाली सी को 5,000 रुपये रेम्यूनरेशन देना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। सी को देना है, फर्म के लिए लॉस है, यहां आ जाएगा 5,000 रुपये, और सी को देना है तो सी को क्रेडिट कर देंगे, मिल गया उसको। देने का मतलब क्रेडिट करना, क्योंकि यहां कैपिटल बढ़ती है, यहां कैपिटल घटती है। अब रह गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये इसके बारे में और सुन लो, एक्चुअली रिजर्व है क्या, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या चीज होती है। देखो, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, तो वो इन्वेस्टमेंट का रेट ना मार्केट में अप डाउन होता रहता है। जैसे मैंने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की, मार्केट में हो सकता है इसका रेट 1,10 हो जाए, तो 10,000 में प्रॉफिट हो गया। तो उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, यहां पर तो उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, और दूसरा इफेक्ट यहां पे डाल देंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 10,000। अगर उसकी वैल्यू कम हो गई, जैसे कि 1 लाख से मान लिया एक 95 हो गई, 5,000 घट गया ना, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 घट गई, और दूसरा इफेक्ट ये जो फ्लक्चुएशन रिजर्व रहा था इसमें 5,000 कम कर देंगे। मतलब कि ये इन्वेस्टमेंट और ये उसका फ्लक्चुएट होने का रिजर्व, जितनी इन्वेस्टमेंट में प्लस माइनस होगी उतनी इसके अंदर प्लस माइनस करते जाएंगे। तो ये रिजर्व बनाते हैं, और ये कौन बना के रखते हैं, एबीसी। वो कहते हैं भाई रोज रोज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अप डाउन होती रहती है, तो हम उसका रोज रोज जो प्रॉफिट है वो अपने पीएनएल में नहीं लेके जाएंगे, हम उसका जो अप डाउन है ना वो इसी में प्लस माइनस करते रहेंगे। ये हमारे पास बढ़ती रहेगी इन्वेस्टमेंट, तो हमारा रिजर्व बढ़ता रहेगा। तो ये रिजर्व है प्रॉफिट ही, बस उन्होंने साइड में रखा हुआ है। अब वही बात की रेशो चेंज कर रहे हैं, रेशो चेंज कर रहे हैं, तो ये रिजर्व पे किसका हक है, एबीसी कहेंगे जी, ओल्ड रेशो में बांट के इसको खत्म करते हैं पहले, है ना, ताकि कल को न्यू रेशो चेंज हो जाएगी तो तब की तब देखेंगे। फिलहाल इस 30,000 को क्या मतलब, एबीसी आपस में बांटने के लिए तैयार है। जैसे मैंने बताया था जनरल रिजर्व होता है, जनरल रिजर्व यहां बढ़ जाता है ना, जैसे मैंने कहा था अगर पी&एल हुआ वो बढ़ जाएगा। कोई लॉस होता है, जैसे ये लॉस है तो वो भी खत्म कर देते हैं यहाँ पे आके। तो ऐसे ये भी रिजर्व है, इसमें बांट लेना चाहिए, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट लेना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बात है, वो क्या, इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं जी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का तो दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट कितने की दिख रही है, 1 लाख की, लेकिन मार्केट वैल्यू होगी उसकी 90, यानी कि इन्वेस्टमेंट 10,000 की कम हो गई है। तो इन्वेस्टमेंट को मैं मार्केट वैल्यू पे लिख रहा हूँ। यहाँ 1 लाख लिखा है, मैंने तो 1 लाख लिख दिया था, लेकिन ये मार्केट वैल्यू कह रहे 90 हो गई ना, तो इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये कम हो गई। और दूसरा इफेक्ट 10,000 का कहां पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये कम हो गई, कहां आएगा इसका इफेक्ट, रिवैल्यूएशन में, लॉस है ना ये, 10,000 रुपये यहाँ पे कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट 10,000 कम हो गई। अब जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा 30,000 रुपये है, ये आप उठाओ और यहां पर बांट लो। एक तरीका तो इसका ये है, एक और तरीका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहां कितने का पड़ा था, 30,000। एक तरीका और भी है, वो क्या है, मान लिया हम यहां नहीं बांट रहे, एक तरीका और क्या है कि आपने देखा इन्वेस्टमेंट घटकर 90 की हो गई है, तो एक तो 10 यहां से माइनस किया, 90 की हो गई, 10 यहां माइनस किया, वो 10 जो मैंने क्या कहा था रिवैल्यूएशन ले जाओ, यहां मत ले जाओ, इस 10 को यहां माइनस कर दो, 20,000 बचा दो, ये 10 यहां माइनस हो गया, क्या होगा, आईएफआर 20,000 बचा ना, कौन बांटेगा ये 20,000, उठा के बांट लेंगे। पहले 30 बांटा था पूरा, अब 20 बांटेंगे। तो इन दोनों में से मर्जी आपकी, आप किसी भी फैक्ट से कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करना, खुद ही करना है आपको, और फिर कोई प्रॉब्लम आएगी तो डिस्कस करेंगे।